नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसदीय इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है और ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिन पर एक बार नहीं कई बार चर्चा हुई है। समय के साथ इनमें सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन स्तर और नीचे गिरता चला गया। सवाल इस बात का है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी संवैधानिक या सम्मानीय पद पर बैठे किसी भी राजनेता या नेत्री पर अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए। ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं ताकि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल माननीय करना बंद कर दें। हाल ही में बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत ने जिस तरह से राहुल गांधी को टपोरी कहा, क्या वो सही है? ऐसा कहकर देश में किस तरफ का संदेश देने की इन माननीयों की मंशा है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी बताते हुए उनके संसद में व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। नौकरशाहों ने एक पत्र के जरिए ये आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का आचरण ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ये भी कहा, हम महिलाओं को उन्हें देखकर बहुत असहज महसूस होता है। वो एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी से भी तू तड़ाक करने लगते हैं। उनका व्यवहार बहुत असहज है। कंगना ने राहुल गांधी को प्रियंका से सीख लेने की नसीहत भी दी है। महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी पर क्या आरोप लगे हैं। संसद परिसर में हाल की घटनाओं को लेकर 200 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी का संसद में रवैया ठीक नहीं है। सभी नौकरशाहों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन के साथ साथ संसद की सीढ़ियां, गलियारे और लॉबी भी संसद परिसर का हिस्सा है। इन सभी जगहों पर मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर और बाहर किए गए ऐसे कृत्य सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराते हैं और संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं, जिससे सार्वजनिक समय और संसाधनों की भी हानि होती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस बात पर विशेष चिंता जताई है कि ये आचरण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर है। सरकार से सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसा करते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी पर लगे इन आरोपों पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी लगी है कि कौन कितना नीचे गिरकर बोल सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल है तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। मैं उनके पास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन लाइलाज होती जा रही है। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं असहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। आप पॉलिटिकल डिसएग्री करिए, कड़ी से कड़ी निंदा करिए, पर ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। क्यों ये सवाल मुझसे पूछते हैं? जो लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे लोग हैं? आप उनसे पूछिए वो लोग कैसे लोग हैं। राजनीति में आपके कितनी भी प्रतिद्वंदिता हो, कितना भी आपके डिफरेंसेस हो, लेकिन भाषा ऐसी इस्तेमाल होनी चाहिए क्या? ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है तो आप पूरे समाज को
प्रदूषित करते हैं, पूरे समाज को आप गंदा। भारत जोड़ो न्याय यात्राएं आपने देखी कि राहुल गांधी जी से महिलाएं कितने अपनेपन से मिल रही थी, भावुक हो रही थी, गले मिल रही थी और किसी को असहज महसूस नहीं हुआ। सिर्फ आप ही को क्यों महसूस होता है? सच्चाई यह है कि एक समय पर आपको नशे की बुरी लत थी, आप नशे में रही और उस नशे का असर सालों बाद भी आज लग रहा है कि जा नहीं रहा। इस तरह की चीजों पर प्रतिक्रिया देना भी मुझे तो बहुत ही ओछा सा लगता है। कहाँ लेके आ गए हम विमर्श को? अब वो टिप्पणी कर रही है, मतलब कोई गंभीर संवाद की वजह नहीं है क्या? अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कायला घी फेंकते रहते हैं। सर, व्यक्तिगत आलोचना का कोई जगह है? अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को। कंगना चकना ये सब तो भैया चटनी है, इस सबको इग्नोर करा कीजिए। कहेगा इस सब के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल जी संसदीय मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं समझते हैं। एक अनुभवी सांसद हैं, अनेक बार वो चुनाव जीत करके आए हैं, बावजूद इसके संसदीय नियमावली के विपरीत उनका अनेक अवसरों पर आचरण रहा है। अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता की जो घटनाएं उनके नेतृत्व में कांग्रेस में बढ़ती जा रही हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खासा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी परिपक्व नेता हैं ही नहीं, मैच्योर्ड अभी तक हुए नहीं। फुहर सी राजनीति, देश विरोधी ताकत और उसकी आवाज़ बोलना, ये राहुल गांधी का अब आदत सा बन गया है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का डूबना तय है। राहुल गांधी को लेकर ये विवाद मौजूदा बजट सत्र में संसद परिसर के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के तरीके पर हो रहा है। इसमें राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर चाय पी और बिस्किट खाए, जिसे सत्ता पक्ष संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन बता रहा है। उधर विपक्ष का अपना अलग मत है। सवाल इस बात का है कि क्या अब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे किसी भी सदस्य का अपमान छोटी सी बात हो गई है? क्यों राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इसे रोकने के लिए कौन आगे आएगा? चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो टपोरी पे तांडव है और एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको पहले समझ लेते हैं। पहली बात तो यही है कि कंगना रनौत क्यों राहुल गांधी से असहज हैं, अपने पीछे का बैकग्राउंड देखें, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी की सांसद होने के नाते इस तरीके से आप नेता प्रतिपक्ष के लिए कैसे बात कर सकती हैं? एक संवैधानिक भी है, सम्मानीय पद भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और जो बयानबाजी उन्होंने की है, असहज क्या होता है और क्या करता है तो बेहतर जानती होंगी। सवाल इस बात का है कि कंगना रनौत ने जो कहा वो सही है, गलत है, जायज है, उचित नहीं है, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन राजनीति में जो भाषा का स्तर है वो कहां जा रहा है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक सांसद, एक नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है टपोरी, ये कहां तक सही है? और इनके क्या इस तरह के संदेश को हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज तो आप पब्लिक डोमेन में नहीं दे रहे हैं, और कहां से दे रहे हैं ये मैसेज, ये बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंड्रू पुष्पलीला। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रवीण सिलोनिया। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज, क्योंकि मुद्दा राजनीतिक है, तो राजनीतिक रूप से ही शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, क्या हो गया कंगना रनौत को? मुझे लगता है कि हालांकि पहली बार नहीं है कि राजनीति में ऐसे अपमानजनक शब्द आए, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसी बेतुकी बातें करें। एक सांसद होने के नाते, पढ़ी लिखी होने के नाते, अपना पिछला बैकग्राउंड देखें, थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और मूल रूप से तो मेरा सवाल ये होगा, असहज कैसे असहज हो जाता है कोई? ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं गया वहां पे कि वो असहज हो गई। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उनके विरोध में बात कर रही हूँ, लेकिन बात तो दोनों तरफ से करनी पड़ेगी ना सर, इसलिए। राखी जी, सही बात तो ये है कि कंगना रनौत ने
एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, जिसमें होता है संसद के अंदर व्यवहार। संसद की गरिमा सबसे पहले का मुद्दा उठाया है कंगना रनौत ने। वो संसद से की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तू तड़ाक वाला व्यवहार संसद के अनुरूप नहीं है। लोकसभा में कोई भी आम बहस का मंच नहीं है, बल्कि सर्वोच्च संस्था है। तो अगर वो तो जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसने तो देश का ध्यान केंद्रित करा है। नेता प्रतिपक्ष हमारे देश में बहुत सम्मान्य पद है। तो नेता प्रतिपक्ष से ये मतलब अपेक्षा है कि उसका एक एक शब्द भी, एक एक व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो एक संदेश दे कि संदेश किस तरह का देना चाहिए। अब जैसे कई बार संसद के अंदर भी पप्तियां कसना, आंखें मारना, और आप ये कहें कि उपराष्ट्रपति के ऊपर मिरकरी करवाना, मकर द्वार पर चाय पार्टी करना, वो भी संसद के उसके अंदर ही आता है ना जी। ये सब क्या है? कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? आम जनता इन सब मान्य को भेजती है कि हमारी समस्याएं देखें, उसका समाधान करें, देश की नीतियां बनाएं, या इस किस्म की बात करें। अभी पिछली बार हम देख रहे थे कि वो अपने एक जो उनके यहाँ कांग्रेसी नेता था, उनको पार्टी छोड़कर चला गया, तो उससे वो गद्दार इधर आ, हाथ मिला, तेरे को आना पड़ेगा। ये सब आम जनता टीवी पर देख रही है। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? ये इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसी बात को ध्यान दिलाया है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसी बात के लिए तो ध्यान दिलाया है। उन्होंने एक बात को केंद्रित करा है, वो सभी के ऊपर लागू है। उसमें चाहे कंगना रनौत हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार तो बहुत संवेदनशील होना चाहिए। अब जैसे विदेशों में जाकर के भी भारत की मतलब छवि खराब करना, उनका एक तरह से ये बन गया है कि हर तरीके से भारत की छवि खराब कैसे करी जाए। अनिल जी, भारत के वैसे मैं संवैधानिक अमूमन संस्थाओं के टोकती खिलाफ नहीं हूँ। अनिल जी, मैं ज्यादातर पूरी कोशिश होती है कि मुझे बीच में ना बोलना पड़े, बट मेरा एक बहुत जायज सा सवाल है। देखिए, वो सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जी को क्या कहते हैं, वो राजनीतिक रूप से चीजें हैं, वहां उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, वो बोल सकते हैं। वो देश के बाहर क्या बोल रहे हैं, किस जगह पे, वो बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि व्यक्तिगत रूप से किसी को टपोरी कहना क्या सही होगा? मैं इस चीज पर आ रही हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां हैं, बिल्कुल उसके लिए बात की जा सकती है, लेकिन आप छूटते से किसी को टपोरी कह देंगे। पहले भी और बातें की गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। और चलिए मैं कह लेती हूं कि सारी चीजें मान लीजिए, एक सेकंड के लिए मान लीजिए राहुल गांधी गलत हैं, निशिकांत दुबे किस तरह का बयान देते हैं सर? वो भाषा कैसी होती है? मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी माननीय सांसद हैं, कोई भी है, उसको अपनी भाषा पर काबू रखना चाहिए, उसको अपनी भाषा इस तरीके से बोलनी चाहिए जिससे कि देश की आम जनता पर को उसका अच्छा असर हो, उनका बुरा असर ना हो। उनकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। और वो कंगना जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर कह करके एक पूरे विषय का ध्यान केंद्रित करा है कि हम सभी सांसदों को, सभी जो माननीय मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष, कोई भी है, सबकी भाषा एक होनी, ठीक होनी चाहिए। और उसके अंदर अब जैसे नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन एक बात यह कि कांग्रेस को जितना समय मिलता है उस समय में कांग्रेस तय करेगी कौन नेता बोलेगा, कौन नेता नहीं बोलेगा। आप अनगढ़ आरोप लगाओगे, अनगढ़ बातें करोगे, और अनगढ़ बातें आरोप लगा करके आप देश को गुमराह करोगे, ये कैसे चलेगा जी? और उसके अंदर हम कोई कंगना ने ठीक कहा गलत कहा वो विषय नहीं है, मैं उस बात पर नहीं आ रहा। मैं इस बात पर आ रहा हूं कि सभी माननीय सांसदों को, जो भी सांसद हैं, उनका व्यवहार ठीक व्यवहार होना चाहिए जिससे जनता में सही संदेश जाए। और ये हमारे माननीय सांसद इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो इस बात का उदाहरण देना चाहिए। आप ये बात बताएं कि जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, उसके ऊपर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब मानो उपराष्ट्रपति की मिरकरी हो रही है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं, उनको रोकना चाहिए या उसका समर्थन करना चाहिए? राखी जी, एक विषय है कि कोई विषय उठ करके आता है
तो उस विषय को ठीक करने की बात आती है, अपनी कमियां ठीक करने की बात नहीं है। तो उन्होंने जो कहा कि उनका व्यवहार इस किस्म का है जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में होना चाहिए, वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप का व्यवहार नहीं है, उनका बचकाना व्यवहार है। तो वो बचकाने व्यवहार से बचना चाहिए। हमारे माननीय विपक्षी नेता हैं और जनता किसको सत्ता पे बैठा दे, किसको सत्ता से उतार दे, वो जनता के हाथ में है। लेकिन जनता ये तो देखेगी कि देश की गरिमा कहां पर बची हुई है, गरिमापूर्ण व्यवहार कहां पर है। ठीक है तो अनिल जी, उसको भी ठीक है, मैं वापस आती हूँ। ठीक है अनिल जी मैं वापस आऊंगी, एक एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कुंडू पुष्पलीला मैम मुझे सुन पा रही हैं? मैम अनम्यूट करिए। अम्मा मुझे स्क्रीन पे मैं जो बोल रही हूँ माँ, मेरे को अनिल भैया को लगता नहीं है, जो वो बिल्ली है ना, आंख मूछ के दूध पीती है ना, कोई नहीं देखे जैसा। उनकी जो गलतियां है उनकी पार्लियामेंट में, एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए भी गिरिराज सिंह जी ने कैसे बातें की। आंखें नहीं है आपको, कान नहीं है, वो नहीं दिखाएगा एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए। ये हमारा प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में जो रहने का है, उनको अकल, एक प्रतिपक्ष का लीडर का रेस्पेक्ट देना पहला सीखो। आप हमको समझाने का नहीं है, हम इतना सीनियर पार्टी है, वहां जो है ना पार्टी का लीडर है, अपोजिशन लीडर का रेस्पेक्ट रहता है। उसको पप्पू बोलते हैं, उसको मैच्योरिटी नहीं है। क्या मैच्योरिटी है आपको? आपका जैसा गलत रास्ते में जीत के नहीं आते हम लोग, सही रास्ते से आते हैं। पब्लिक मानते हैं, उनको लीडर मानते हैं और उन्होंने अपोजिशन पार्टी वाला का चुन के वहां पर भेजा है। वहां जो पार्टी में जो अपोजिशन के तरह से प्रधानमंत्री को जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको समाधान देने के लिए नहीं है आप लोगों को, उसका आंसर नहीं मिलता है आपको। कभी भी देखो तो राहुल गांधी के पीछे पड़े, क्योंकि डर है आप लोगों को कि वैसा बैठना चाहिए, वैसा बात करना चाहिए। अरे कंगना चाहिए क्या, तो इतना अक्ल नहीं है, वो कैसी एमपी बने सबको मालूम है। मैंने बोल रहा हूँ, पहली थी स्मृति ईरानी, गई, उसकी जगह इन्होंने संभाल रही है। उन्हें कैसे बनी, कैसे आई, कैसे उनके जैसा लीडर नहीं है। बीजेपी कितना लीडर, इनको कैसे सडनली टपका के लेके आ गए, उसमें लगा दिया। क्या किस ग्लैमर की वजह से आ गई उन्होंने? क्या किस सेवा करके आई? क्या औरत है उन्होंने बात करने में? सबकी औरतों का बात में उसको देखे तो सब औरतों के बारे में बात कर रही है। पहला तो औरत होते हुए कैसा रहना, पहला बात करना तमीज सीखो तुम। क्या इतना बड़ा नहीं, वो इतना बड़ा पर्सन को आप टपोरी कैसे बोल सकते हो आप? उन्होंने इतने नॉलेज नहीं है, उन्होंने इतनी वेस्ट नॉलेज है उसका। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोले तो इंटरव्यू में सुभाष चंद्र बोस, अरे रे रे रे, छी, ऐसी नेता को पार्लियामेंट में लेके आए ये लोग और हमारे को समझा रही है। और उन्होंने जो मंत्री बन के उन्होंने इतनी बड़ी बातें मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो पोस्टर लाके, गंदे गंदे पोस्टर लाके राहुल गांधी के पास, अरे मंदी से चुना है आपका हिमाचल से, एक बार भी वहां का इश्यू बात करी क्या उन्होंने? क्या नॉलेज है क्या? पहले उसको मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करना चाहिए, मैं तो बोलती सीधी, क्योंकि उन्हीं खुद इंटरव्यू में बोली थी मैं ड्रग एडिक्टिव हूँ। उसका असर अभी नहीं गया, सच्ची मैं बोल रहा हूँ। राहुल जी को बात करने, उनका रहन सहन ना, जो आम जनता से मिलता है ना, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका स्टाइल वही है, वो नेता वैसा ही बना। पब्लिक को पसंद है, आपको पसंद का ना पसंद का हमको नहीं चाहिए। मगर कंगना जी को इतना बड़ा लीडर क्यों मान ले रहे आप? ऐसे स्मृति ईरानी को कहाँ डाल दिया? उसको पाप बेचारे को फिर सीरियल्स में जाके काम कर ले रही। ऐसी भौंकी थी उन्हें भी, इतना बड़े बड़े बातें करती थी उन्हें भी। सोनिया जी की तो माफी मांगो बोलती थी उन्होंने। क्या घमंड की बातें करती थी? उनकी सीनियरिटी क्या है, उनका एज क्या है, उनकी पार्टी के तरफ से देखे तो इतना बड़ा लीडर को बोलने का क्या तमीज है वो लोगों को? अभी यूनो आके हमारा सिखा रहे टपोरी कहते। क्या टपोरी है? तुम कौन सा टपोरी है अम्मा? तुम्हारा कितना सोशल मीडिया में कितना आया लगाओ। अब भैया अनिल भैया जरा देख लो जाके उसके बारे में क्या क्या देखना है। उनको बात, जितना बात करना है उसको पहला सिखाओ। आप लोग पार्टी वाले, बीजेपी वाला, आपका अमित शाह से लेके आपका पूरा पार्लियामेंट वाले कैसे बात करते, तमीज उन लोगों को सीखना चाहिए मैडम। 11 साल में आके कहते जैसा बोलते ना 10 बच्चों का माँ को एक बच्ची का माँ सिखाती, जैसा हमारा पार्लियामेंट रूल्स सिखा रही है। और अनिल भैया तो आके बंद करके बातें करता है कभी भी। अरे गलती को मानना सीखो भैया, आपको पब्लिक का रेस्पेक्ट रहेगा। अभी इलेक्शन भी होने वाला है, आप कितना हमारे को नीचा दिखाएगा। अरे इलेक्शन क्या है, आते जाते रहते, आप तो कैसा जीत रहे मालूम है।
दुनिया को मालूम है इधर युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, उसके लिए बात करना नहीं है। अभी आगे आम ऐसा थोड़ा थोड़ा इश्यूज लगा के डाइवर्शन पॉलिटिक्स करके कंगना को लीडर बनना है तो राहुल को टारगेट करना है। अरे पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए है क्या उसके पास? बात करने का अंदाज है, तमीज है उसको। ठीक है मैम। एक बड़ा नेता का फैमिली को उसको बात करने, टपोरी क्या का टपोरी, तुम किसका टपोरी है मालूम है सबको, किसकी फैन है किसको मालूम है। अरे राहुल जी का पसंद नहीं है क्या? किसका चेहरा पसंद है? पार्लियामेंट में कौन रहे तो पसंद है? राहुल जी वहां रहा तो आप किसको लिए पसंद नहीं आ रहा? अब सिनेमा वाली हो, आपको नजरिया कैसा रहता सबको मालूम रहता, नेता का पहचान कैसा रहता पब्लिक से रहता। आपको क्या मोदी जी का मस्करा करके आ गया, एमपी बन गया, नेता बोलते हैं आपको? पहला उसको जाके पहला मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दो, उस जाने ठीक है, होते मैम। उसका वहां पर भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लेके बोलो। उन्होंने आइंदा से ऐसा बात करेंगी ना माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग दिल्ली में आके पार्लियामेंट के टाइम में उनके ऊपर कुछ तो भी होगा, मैं बोल रहा हूँ। इससे पहला स्मृति ईरानी करी थी, अभी दिख रहा भी नहीं है, इनका भी वही हाल होगा। वो नो यूज एंड थ्रो करने का वाला है वो बीजेपी पार्टी वाली, इनको भी वैसी करेगी। बहुत ज्यादा नई अकड़ नहीं दिखाने का है। ठीक है मैम। जो महिलाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी में क्या रिस्पेक्ट करते हैं, राहुल जी की दुनिया के क्या रिस्पेक्ट है, उनकी सिंपलिसिटी से क्या है, चाय कहाँ भी पीने दो, वो चाय पीना भी क्या, चाय वाला आके प्रधानमंत्री बोल के चाय को 20 रुपए बना दिया, चाय कैसे पीना भी वो सिखाते क्या? मैडम जी कहाँ बैठना क्या सिखाते, क्या ड्रेस डालना सिखाते क्या? क्या बूढ़ा होकर 10 बहरियों का ड्रेस डाल के अभी देखो निकलता है, अभी ऐसा ड्रेस डाल के मेकअप करके आने वाला, उसको 30 मेंबर्स होना कहते हैं प्रधानमंत्री जी को। औरत अब मेकअप करने के आईब्रो करती कहते, एक उसका ड्रेसिंग सेट करते कहते। हमारा राहुल जी वो सब नहीं देखते, बेचारा वो मिडिल क्लास फैमिली कैसे है, वो पैंट शर्ट डाल के नॉर्मल पर्सन का जैसा आता। आपका सिलेक्शन किसको चाहिए अम्मा? आपको मोदी को पसंद करे होंगे, सारा दिन उसके सामने बैठो जाके, हमको फर्क नहीं पड़ता। और किसी औरतों को पसंद नहीं आ रहा, पूरा देश का महिला उसको भाई मानते हैं, बेटा मांगते हैं। आपको कौन मानता है भाई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाने वाला खुद खा ले रहे। 15 फाइल आने के बाद उसकी शर्मिंदगी की बात है, बात करने के लिए ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैम मैं वापस आऊंगी जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया आ जाए। कंगना और बीजेपी, अनिल भैया आइंदा से आप हमारा को ना वो उनको उतना नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको तमीज नहीं है, ऐसा बातें हम मत सिखाओ। आप लोग आपको सीखना है तो आप जाके सीख लो, कोई इंस्टीट्यूशन लगाना है तो हमारा इंस्टीट्यूशन में आके सीख के जाओ, ठीक है, कैसा अनिल जी तारीफ रुकिएगा, करना एक कैसे सेकंड, रहना। प्लीज। आप कंगना का जैसा बात है, आपको लग रहा नहीं गलती। ठीक है मैम मैं रुकूंगी, एक ठीक है opposition समय leader बहुत हो को रहा है, प्लीज respect बाकी करना लोगों की plus प्रतिक्रिया को। आने दीजिए, फिर मैं भरपूर समय लूंगी। आमा अनिल जी एक आमा सेकंड। हर बार ऐसी हो रहा राखी जी, हर बार ऐसी चोरा। हम पार्टी पार्लियामेंट में रहते हैं, हमारे अपोजिशन वाले के वहां नहीं मौका मिल रहा, इधर भी नहीं मौका मिल रहा। ओ ऐसा मैम लोगों कितना को तो ऐसा समय बात दिया करने मैंने, नहीं तो कैसे मैडम? अभी तो पूरी बात हुई। ऐसा नहीं नहीं, नहीं। औरत को रेस्पेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बस तमाशा वाले हैं वो लोग। ठीक है चलिए मैं जल्दी से वापस आती हूँ। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी? जी मैम सुन रहे हैं। हाँ रविंद्र सुन रहा हूं जी, ये टपोरी पे थोड़ी समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, कैसे इस विषय को देख रहे हैं? सबसे पहले तो राखी जी आपके माध्यम से भारत की जनता को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ईरान और फिलिस्तीन की जनता के प्रति संवेदनशीलता है। जो प्रश्न आपने हमसे पूछा उस पे आते हैं। उस महिला के ऊपर टिप्पणी करके अपनी जबान को खराब करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। उस महिला के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहूंगा। अब जो कुछ भी उस महिला ने कहा है ये प्रोपोगंडा है। ये जो डिबेट हो रही है ना, ये भी उसी प्रोपोगंडा का अंग है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहले बदनाम करते हैं, फिर चरित्र हनन करते हैं और फिर उस चरित्र हनन और बदनामी का प्रचार करवाते हैं। ऐसा उन्होंने किया था तो एक स्टिंग ऑपरेशन में निकल के आया कि 800 करोड़ रुपया खर्च किया पप्पू और टोटी चोरी करवाने के लिए। लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे प्रोफेसर बलराज माधव रहे हों, चाहे उमा भारती जी रही हो, कल्याण सिंह साहब रहे हो, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको आप लोगों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उसी प्रकार का ये एक अंग है जिसका माध्यम ये महिला बनी है। असल मुद्दा है
कि प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो देश विदेश में उसकी पोल खुल चुकी है। आज के डेट में वो सबसे कमजोर शासक हैं, सबसे असफल शासक है। पूरा का पूरा भारत देश डूबने के कगार पे है। जितने हम सब लोग बैठे हैं और 140 करोड़ या उससे ज्यादा लोग, प्रति व्यक्ति के ऊपर में 4.5 लाख रुपए का तो उधार है, खाली सीधा सीधा उधार, विदेशी कर। फिर यह भी खुल चुका है कि हमारे साथ विदेश का पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में एक भी देश नहीं खड़ा हुआ है। जबरदस्ती हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप और नेतन्याहू जैसे छोटे छोटे बच्चियों के बलात्कारी और दरिंदों के साथ में खड़े हुए। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब मुद्दे उठवाते हैं, अभी और उठवाएंगे। भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने का था, शायद टाल दें, लेकिन 4 राज्य में तो होगा ही होगा। तो ऐसे मुद्दे और उठाते रहेंगे और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और धीरे धीरे चूंकि जनता समझ चुकी है तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संसदीय मर्यादा सिखा रहे हैं। मुझे जरूरत है ये संसदीय मर्यादा सबसे ज्यादा सिखाने की जरूरत है तो प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में संसद में सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। दूसरे नंबर पे आते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, जो खुलेआम गाली देते हैं संसद में, उनको सिखाने की जरूरत। उसके बाद आते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उनको संसदीय शिक्षा सिखाने की जरूरत। फिर तो बहुत लंबे नाम है, रमेश बुदिड़ी हो, गिरिराज सिंह हो, निशिकांत हो, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। तो सवाल है कि आप किसी के चरित्र हनन को करके और आप उसके कद को छोटा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि उसका कद और बड़ा हो जाए, जैसे पप्पू करके आपने इतना बड़ा कद करवा दिया, तो ऐसा ना हो कि वे उल्टा ही पड़े, जैसे उल्टा पड़ा वैश्विक नीति उल्टे पड़े, आपकी नीतियां भारत की जनता को लाइन में। अब वर्तमान समय में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें हम कहीं नहीं खड़े हैं और अपनी देश की जनता पे लाठियां बरसा रहे हैं। इसके लिए पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए और गैस लेने के लिए। तो इन सब असफलताओं का मात्र और मात्र यही उपाय था जो उन्होंने उस महिला को आगे करके किया और अभी ऐसा और करेंगे। मैं पूरी तरीके से आश्वासित हूँ क्योंकि इनकी राजनीति को मैं पिछले 30-40 वर्षों से देख रहा हूँ। तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं और जनता तक इसका मैसेज हमारे कार्यकर्ता उतर के देते हैं और दे रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि इनकी राजनीति अगला कदम क्या है। धन्यवाद। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रवीण जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, कैसे इस विषय को देखती हैं? देखिए, मूल प्रश्न तो आज ये सबसे पहले यही है कि भाषा का स्तर कहाँ जा रहा है। पहली बार तो नहीं हो रहा, कोशिश ये होती है कि कम से कम माननीय तो ना ही बोलें, जिन्हें पूरा देश सुनता है, जो चुनकर इस जगह पे पहुंचाता है। आपका एक मैसेज पूरी करोड़ों जनता सुनती है। अब क्या टपोरी सुनने के लिए बैठे हैं? और कैसे रोकें, कैसे कंट्रोल करें? करेगा कौन? तो खुद ही बोलेंगे तो करेगा कौन? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी आज के प्रतिस्पर्धा वर्ष की और नवरात्रों की। जी देखिए राखी जी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। सत्ता पक्ष का काम है संसद के अंदर कानून बनाना, विपक्ष का काम है उसको एनालाइज करना। अब बात ये आती है कि भाषाएं जो आजकल चल रही है सदन के अंदर, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि जो टपोरी शब्द निकल के आया, ये क्यों आया? तो देखिए राखी जी, ये शब्द कोई पहली बार नहीं है कि भाई सत्ता पक्ष ने ऐसा बोला। विपक्ष के भी अगर हम पीछे का इतिहास उठा के देखें तो विपक्ष में भी कांग्रेस ही हो चाहे कोई और पार्टी हो, वो भी महिला विरोधी काफी रही है। उनके अंदर जो महिलाओं का जो सम्मान है वो बिल्कुल नहीं रहा है। अगर हम बात करें पीछे, अभी जैसे हमारी बहन जी ने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि भाई सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, तो मैं उस पे बताना चाहूंगी कि देखिए जब बटला हाउस में आतंकवादी मारे जाते हैं तो वहां सोनिया गांधी जी क्यों रोती हैं, उनके लिए आंसू क्यों बहाती हैं? उनका क्या कारण था जो उन्होंने उनके लिए आंसू बहाए? तो क्या ऐसे में उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? इस बात को मैं भी बिल्कुल बोलना चाहूंगी। अब बात ये आती है कि अब कंगना रनौत ने ऐसा शब्द क्यों बोला? तो देखिए जब राहुल जी सदन के अंदर होते हैं, किस तरह की वो हरकतबाजी करते हैं, आंखें मार के इशारेबाजी करना,
तो इन शब्दों को आप क्या कहेंगे, इस इशारेबाजी को आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको विपक्ष ने बनाया है। प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के माध्यम से चुन के गए हैं, उनको जनता ने बनाया है। लेकिन जब एक देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है चौकीदार चोर है, तो क्या वो भाषा मर्यादित में है, मर्यादा में है? नहीं, वो भी क्या मर्यादा में नहीं है। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं वो तो, अगर हम देखें बात महिलाओं की करें तो 2025 में सितंबर में जब दरभंगा में रैली चल रही थी आरजेडी और कांग्रेस की, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान किया, उनको गाली दी, तो वहां भी एक महिला के बारे में कितना अपशब्द बोला गया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। भले ही बीजेपी ने उस पर हाय हुल्लड़ किया हो या शोर शराबा किया हो, बट विपक्ष में किसी और पार्टी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी हमारे भाई साहब रविंद्र जी बैठे थे, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, तो मैं इनकी बात का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, आपकी पार्टी में भी महिलाओं का तो क्या क्या सम्मान होता है, जहां डिम्पल जी को ही एक मस्जिद के अंदर इस तरह बोल दिया, अपशब्द बोल दिए जाए और उस पे भारतीय सपा पार्टी की कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो वहां तो एक इस तरह की मर्यादा की भाषा बोलना वो भी एक गलत है। तो महिलाओं का सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के ही प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को कहा कि महिलाएं, यहाँ की महिलाएं ज्यादातर शराब पीती हैं। तो इस तरह की भाषा, महिलाओं के बारे में सोच रखना, तो ये तो देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो तो हमारे इस तरह के नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे देश की बेटियों को, महिलाओं को, बच्चियों को जहाँ एक कन्या के रूप में पूजा जाता हो, जैसे अभी नवदुर्गे आज से स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ देवी माँ की पूजा की जाती हो, जहाँ कन्याओं का पूजन किया जाता हो, वहां महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करना। अब बात करना कंगना रनौत की आती है कि उन्होंने ऐसा शब्द क्यों बोला। हो सकता है कि उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ हो कि भाई जैसे राहुल जी आए तो, या राहुल जी की जो तू तड़ाकी भाषा है उनको अनकंफर्टेबल लगी हो, उन्होंने अपनी बात सामने, सबके सामने रख दी। तो इस तरह की बातें हैं, देखिए लोकतंत्र में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो सदन होता है वो सभी से मिलके चलता है, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या चाहे वो विपक्ष हो, दोनों के मिलान से ही वो सदन चलता है। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र ये सिखाता है कि हमारे यहाँ कोई कानून बनेगा तो दोनों पार्टी, दोनों ही सदन के अंदर दोनों ही जब होते हैं, प्रतिपक्ष और विपक्ष, पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों होते हैं, तो उस वहां से जब निकल के कोई कानून बन के आता है देश के अंदर, तो उसका बहुत ही अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। और मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए महिलाओं के प्रति अब जैसे अब कांग्रेस ने ही एक अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता को इसलिए अपनी पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि वो राम मंदिर यानी कि अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करने चली गई थी। उनको सिर्फ निकाला ही नहीं था, बल्कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करके, गाली गलौज करके, उनकी बेइज्जती करके उनको निकाला था। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो इस तरह की देखिए कांग्रेस के अंदर महिला सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है और महिलाओं का सम्मान करना आता भी नहीं है। और राहुल जी के लिए अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर रही होगी, उस पर गौर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कंगना रनौत ने इस तरह की बात क्यों कही। दूसरी बात, अगर वो ग्लैमर से भी आती है या उन्होंने इस तरह की बात बोली या ग्लैमर वाली भाषा का उन्होंने यूज किया, तो देखिए जनता ने ही उनको चुन के भेजा है, अपने आप तो नहीं बनी है वो, जनता ने ही सदन में उनको चुन के भेजा है। और जिस वक्त उनको टिकट मिली थी, उनके बारे में भी कि मंडी का क्या भाव चल रहा है, इन्हीं की ही अपनी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये शब्द लिखे थे। और बाद में उन्होंने कहा कि ये शब्द मैंने नहीं लिखे क्योंकि मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो किसी ने हैक कर लिया या मेरा पासवर्ड चला गया। तो एक महिला ही महिला का सम्मान नहीं करती है। तो देखिए मर्यादाओं में रहना दोनों पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। मर्यादा नहीं होगी तो वहां कोई भी काम नहीं होगा। और सदन है वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोकतंत्र बोलने की आजादी देता है, बट आजादी का मतलब ये ना हो कि एक दूसरे पे कटास हो, गाली गलौच हो और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाए। अब मैं एक बात राखी जी, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगी। जैसे आपने बोला था शुरू में ही कि देखिए वो तो नेता प्रतिपक्ष है, विदेश में जाके कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोलने का जो उनका राइट है, वो एक सभी का राइट सीमित होता है। देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी, कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती। देश सर्वोपरि है। देश है तो हम सब हैं, अगर देश नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। मैम, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बयानबाजी कर सकते हैं।
मैम जी, राजनीतिक मैं रूप से कहना यदि चाहूंगी उनसे कि पॉलिटिकल विदेशी एंगल पे जाति क्वेश्चन जो किया देश का जाएगा अपमान तो करते वो हैं, तो रिस्पॉन्ड वो करेंगे। वो सहन नहीं हो मैंने सकता। ये नहीं देखिए, कहा कि विदेशी वो जाति पर एलओपी हैं जाकर इसलिए जाके अपने भारत की लोकतंत्र बुराई का करें। पॉलिटिकल अपमान करते हैं, एंगल से भारत आप का सोचिए। अपमान करते हैं। क्या देखिए, अपमान भारत है? का यहाँ अपमान सही करना चीज जो हो रहा है बोल रहा है उन्होंने। 140 करोड़ अपमान क्या है? देशवासियों का अपमान करना होता है। जब एक अरे वाह। प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो उनको जो सम्मान मिलता है वो कभी ये नहीं कहते मेरा सम्मान हुआ, वो कहते हैं कि एक ये पूरे देशवासियों का सम्मान है। जितने भी उनको सर्वोच्च जितने भी सम्मान मिले हैं वो सम्मान उनके अपने नहीं है, वो भारत के सम्मान है, वो देशवासियों के सम्मान है। उधर राहुल गांधी जी क्या करते हैं? राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाके अपने देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, अपने संसाधनों पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे तो सदन के हैं। आप सदन में क्यों नहीं बोलते? सदन में अगर आप हरकतेबाजी करेंगे तो यही शब्द निकल के आएंगे, चाहे ठीक है टपोरी शब्द निकल मैम, के आए, देखिए चाहे मैं कुछ भी शब्द सबकी निकल के आए। मैम मैं सबकी बात का गलत है सम्मान आप, करती हूँ, लेकिन बहुत पहली चीज गलत एक है मैम आप। एक मिनट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। मैं सबकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें एक चीज को और समझना पड़ेगा कि मैंने कहा यदि वहां जाकर उनसे कोई सवाल कर रहा है और वो तब आंसर कर रहे हैं तो हम कैसे कह दें हाँ राहुल गांधी जाते से बुराई शुरू कर दें या बिना बात के वहां कोई भी बात करने लगे तो समझ में आता है। दूसरी चीज ये, सॉरी मैं जाना नहीं चाहती थी उस चीज पे, लेकिन जहां तक सम्मान की बात आई है तो मैम हमारे देश में हमारी खुद की कितनी बेइज्जती हुई है अमेरिका ने की है, वो फिर हमारा सम्मान कहाँ गया? तब भारत कहाँ था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना, हमारी महिलाएं, हम मार कर आए और ट्रम्प कह रहे हैं मैंने सीज फायर करा। कहाँ गया हमारा मोरल? कहाँ गया हमारा सम्मान? सॉरी मैं उस चीज पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे लिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी विदेशी जो नीति है, तो डोनाल्ड उन्होंने ट्रम्प हमारी इसको फॉरेन accept पॉलिसी में नहीं क्या किया, कर रहे थे मैम? उनके सॉरी नहीं 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 इस चीज पे एग्री नहीं कर गलत रहा बोल रहे हूँ। वो 2 मिनट में इधर पलट जाते, 2 मिनट में उधर पलट जाते, तो ट्रम्प के बयान को तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। तब तो बाद में हमारे उन्होंने मोदी कहा जी कि बोल नहीं, सकते मैंने थे कुछ उनसे, नहीं तब किया। तो बोला बाद जा में सकता अपने था कि बयान आप को इस तरह की पलट हरकतें पहले ना कहा, करिए। मैंने युद्ध रुकवाया, खैर ठीक बाद है, में कहा, फिर थोड़ा सा बाद में डिफरेंट हो पलट जाएगा जाता है। क्योंकि तो ठीक है मैम, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि आपने वो बात विदेश जाकर बोलने की निकली, इसलिए मुझे ये बात को लाना पड़ा, लेकिन हमें सब चीज को समझना पड़ेगा। मैडम, और एक विदेश चीज में और जाके नाम कमाने का नहीं। पुष्पलीला मैम एक सेकंड, एक बात और, मैं जकिया जी एक सवाल है मेरा, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बहुत क्लियर कट बात करती हूँ मैं। कंगना जी का ये भी स्टेटमेंट है कि बहुत असहज हो गए। मैम तू तड़ाका और तू तेरा चाय वाला और पता नहीं क्या क्या तो बहुत कॉमन हो गया है संसद में और संसद के बाहर। इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, बहुत हमेशा हम तो बहुत सारी डिबेट्स करते हैं। इसके लिए असहज, एक महिला असहज कब होती है? एक महिला असहज कब होती है जकिया जी? तो आप भी समझती होंगी, मैं भी समझती हूँ, सदन के अंदर कब असहज होती है तो समझ में आता है। तो उनके बयानों को मैं ये नहीं कह रही कि कंगना जी ने गलत कर दिया, बहुत गलत हो गया, लेकिन क्यों कहा, किस तरीके से कहा, किस तरीके से माफी की मांग की जा रही है, तो सीधे सीधे समझ में आती है। आप कैसे देखती है इस विषय को? राखी, मैं थोड़ा सा है ना डेप्थ में जाऊंगी। पहले तो प्रवीण जी ने कहा कि जब बात हुई थी बिहार में, मंच पर से अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके बाद माफी नहीं मांगी थी, जबकि वहां के जो मंच संचालक थे उन्होंने खुद आगे आके इस चीज की पुष्टि की थी कि हमारे मंच से ये आवाज नहीं हुई है, जो कोई अननोन पर्सन आके वहां पर से बोला है, फिर भी उन्होंने माफी मांगी थी। इन्हें अपडेट कर देती हूँ। दूसरा रहा डिम्पल जी के बारे में, इन्होंने बोला तो डिम्पल जी के बारे में दो चीज, एक तो कि डिम्पल के साथ वहां पे जो गई थी वो खुद मुस्लिम बैकग्राउंड से थी, उन्हें पता था कि उन्हें पर्दा करके ले जाना है, ये गलती उनकी है। क्योंकि आप जब कहीं पे जाते हैं, अगर राखी के साथ मंदिर जाऊंगी तो राखी मुझे बताएगी कि वहां की नियति क्या है, सिस्टम क्या है, ताकि मैं उस सिस्टम में ढल के जाऊं। ये मुझे तो नहीं पता होगा। अगर मैं राखी को अपने मस्जिद ले जाऊंगी या मदरसा या कहीं पे ले जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं राखी को बोलूंगी कि राखी आपको सर पे पल्लू डालना है। और सर पे पल्लू तो देखो हर चीज के लिए अनिवार्य है, चाहे हम भगवान के यहाँ जाए, चाहे हम गुरु नानक जी के गुरुद्वारे जाए, चाहे हम मस्जिद मदरसे जाए, पहला चीज। दूसरी बात रहा कि इस पे भी बजाबते बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्शन हुआ था और काफी अच्छे से रिवॉल्ट हुआ था, सपा की तरफ से भी बोला गया था और बाकी पार्टियों ने भी बोला था। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आई हैव हर्ड यू, प्लीज। तीसरी बात इन्होंने है रखी अबाउट कि किस तरह से विदेश में जाके बातें हुई, किस तरह से हमारे बच्चों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, वो सबने देखा। किस तरह से आज ये अमेरिका के ऊपर
इतनी अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं, यही आज से 15 दिन पहले कोई भी नहीं बोल पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि वेट एंड वॉच कर रहे थे कि पाला किसके इसमें जा रहा है। जबकि यहाँ की जनता ने किस तरह से इसका एक्टिव इनिशिएटिव लिया कि उस बात पे वहां के लोगों ने बजाते मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ने वहां पे अनाउंस किया कि हम वहां की इंडियन पब्लिक के लिए सल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारे सपोर्ट में बोला। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आज ट्रेड सिस्टम चल रहा है ईरान के साथ, वो कहीं ना कहीं नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, टू बी वेरी क्लियर। अब रहा तुम्हारा सवाल कि असहज, तो असहज वो जो अपने कॉम्प्रोमाइज कंडीशन के बारे में पब्लिकली अनाउंस कर चुकी हैं, उनके बारे में ये बातें। असहज उनको जिन्होंने अपनी हर एक छोटी बड़ी चीजों को मीडिया में उछाल उछाल के बताया है। किस तरह से बीजेपी के अंदर क्या उनके साथ हो रहा है इसके बारे में किसको पता था? किसी को नहीं पता था। बट किस तरह से ये सारी चीजें मीडिया में फैली? क्या हम लोग में से किसी ने फैलाई? डेफिनेटली उन्होंने किसी ना किसी मीडिया को उस चीज को पब्लिकली अनाउंस किया और बताया, तब तो ये सारी बातें चली। तो वो असहज किस बारे में? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये इसका जवाब तो मेरे ख्याल से कंगना ही बेहतर दे सकती है, बिकॉज वो कब क्या हो जाती हैं और कब क्या वो इनिशिएटिव लेके क्या बोल देंगी। कोई उनके लिए एक अच्छे पद पे रहने वाला इंसान टपोरी बन जाता है और कोई उनके टपोरीनेस को देखते हुए वो असहज हो जाती है। तो ये भाई एक्सप्लेन तो बेटर वही कर सकती है, बिकॉज हमारे पास तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन का अपना एक छोटी सी बात को लेके पूरी तरह से बजाते अनाउंस करती हैं, डिबेट करती हैं और बजाते उसके ये बोलती है कि सभी ने किया, तब जाके रिवॉल्ट में बाकी एक्ट्रेस आती हैं कि नहीं भाई, वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी। बहुत सारी चीज है, इफ यू गो ऑन टू द मीडिया यू विल फाइंड आउट। तो ये सारी बातें थोड़ा अनडाइजेस्टेड है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। सभी लोग समय मांग रहे थे। हाँ अनिल जी पहले आप बोलिए, फिर कुंडरू पुष्पिल्ला मैम बोलेंगे। राखी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बाकी लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत उदाहरण दिए कि इनके मंत्री ऐसा बोलते हैं, इनके ये ऐसा बोलते हैं, इनके ये ऐसा बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके अनुसार वो चीजें ठीक नहीं है तो क्या उसको तुम अपनाओगे? मानो गिरिराज सिंह जी का बयान गलत है तो क्या राहुल गांधी भी गिरिराज सिंह के पद चिन्हों में चलेंगे? उनकी अपनी कोई सोच नहीं है? प्लीज उनकी अपनी सोच नहीं है। उन्हें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उनको अपनी पार्टी को कैसे आगे चलाना है, उनको क्या मैसेज देना है, या गिरिराज सिंह का उदाहरण उसका काट है? प्रश्न क्या है कि हमने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी मान्य सदस्यों का व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप उसका जवाब ये दे रहे हो कि गिरिराज सिंह जी के बयान के ऊपर दे रहे हो। आपको राहुल गांधी का जो तरीका है वो ठीक है गलत है उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए नहीं ठीक होना चाहिए उस बात पर चर्चा होनी चाहिए। 200 जो अफसरशाह हैं, पूर्व सैनिक अफसरशाह हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। वो तो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सैनिकों के अधिकारी क्यों ना हो, उनका अनुसार भी उनका व्यवहार ठीक नहीं है। हम नेता प्रतिपक्ष की बात कह रहे हैं, हम आम सांसद की बात नहीं कह रहे। नेता प्रतिपक्ष को कैसा होना चाहिए, देश की जनता कैसा नेता प्रतिपक्ष चाहती है, वो एक गंभीर समझदार देश के मुद्दों पर चर्चा करने वाला चाहिए, ना कि इस तरीके की हल्की हरकतें करके। और उसका बचाव भी हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि दूसरी हल्की, उनके अनुसार वो दूसरी हल्की हरकत है उसका वो बयान दे रहे हैं। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जब अपमान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को नहीं छोड़ा, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, क्या ये संसदीय भाषा है? नहीं है ना। तो इसलिए हम तो उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। आज भी टिप्पणी अगर उन्होंने कहा है, कंगना रनौत ने कहा है, तो इस पर मानो टीवी चैनल ने बहस करी है, तो हम आज भी ये नहीं कह रहे कि उसने ठीक कहा गलत कहा। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर ध्यान उठाया है, ध्यान दिलाया, आकर्षित किया है कि कम से कम सभी मान्य सांसदों को अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए। सर, उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आश्चर्य हो रहा है इस वक्त सुन के कि जब सदन के अंदर कोई
मैं बोलना नहीं चाहती, बोलना पड़ेगा, कोई सेक्स वीडियो देख लेता है तब असहज कोई नहीं हुआ, कोई सो जाता है असहज नहीं हुआ, कोई बारबाला हो जाती है तब असहज नहीं हुआ, ठीक है, कोई जर्सी गाय हो जाती है तब असहज नहीं हुआ। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं सर? इसको एक्सेप्ट करिए ना कि टपोरी बोल के गलत किया। असहज क्या हुआ? राहुल गांधी पास में चले गए थे क्या कंगना जी के कि असहज हो गई? मैं नहीं जाना चाहती इन सब चीजों पे, प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। पास में चले गए थे, कुछ कर दिया उनने कि वो असहज हो गई। वी आर प्रोफेशनल पर्सन सर, हमको समझना पड़ेगा असहजता क्या हो जाती है। मैं मानती हूँ उनको, लेकिन कंगना रनौत का जो प्रोफाइल है, कोई तू तड़ाक यदि कर रहा हो वो असहज कैसे हो सकता है सर? हमारी डिबेट में सोचिए कितनी बार हो जाता है तू, तेरा बाप नहीं हुआ, इसी डिबेट में हुआ है, कईयों बार हुआ है, तो असहज हो जाएंगे, हम असहज हो जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे राहुल गांधी हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। क्या सोनिया गांधी के लिए नहीं गलत बोला गया? क्या कंगना रनौत के लिए भी बोला गया तो कोई बहुत अच्छा नहीं था? मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करती हूं कि जब मंडी से चुनाव लड़ रही थी तो मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, मैं इस कथन का बिल्कुल विरोध करती हूं। किसी को राइट नहीं है आप इस तरीके से किसी के बारे में बोलिए, उनके क्या भाव है उनको छोड़ दीजिए, आप अपने भाव देखिए। मैं कभी समर्थन नहीं करती इस तरह के बयानों का, लेकिन हम जिस बात पे हैं उसको तो देखिए। हम क्यों ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही पूरी गलत है, हम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत है? कंपैरिजन मत करिए ना, ये देखिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनको राइट नहीं है कि आप देश के नेता प्रतिपक्ष को आप कह रहे हैं कि टपोरी हो। भाई राहुल गांधी ने कुछ पर्सनली कर दिया हो तो टपोरी की श्रेणी में आते। आज मैं भी उन पर क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा करती उनको, मैं पूछती कुंडरू पुष्पलीला मैम से कि ये क्या तरीका है? ऐसा क्या मतलब, सोचिए ना थोड़ा सा, हम क्या बात पे जा रहे हैं। अनिल जी। नहीं माँ बोले उनके पार्टी वाले, एक सिस्टम नहीं है। देखो पार्लियामेंटेरियन होते हुए ऐसे बात करे तो ऐसा व्यवस्था, मेजॉरिटी पार्टी होके हमारे को मुश्किल हो गया। स्पीकर उनकी है तो ऑक्शन लेना है तो स्पीकर लेना है अनपार्लियामेंट वर्ड के ऊपर। मगर इन्होंने जो कहा, नहीं सुनिए भैया, उन्होंने कहा था, सेंट्रल मिनिस्टर कहा था, उसको क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? यहाँ से की बात है, एक सेंट्रल मिनिस्टर होते ही देश का जनता देख रहे हैं, उसको क्या बात करना सोचना उसको मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर बन गए। वो कहता है ऐसा कैसा बात करना, आपको गलती नहीं दिख रही। नहीं सुनिए भैया, कांग्रेस को पसंद आने के लिए राहुल जी कैसे बनना, क्या दाढ़ी बना देंगे राहुल जी कचा के? इनको क्या इनो करती क्या? इनका रहना कैसा इनो सिखा दी क्या? नहीं तो मोदी के पास कितने हैं वैसा ट्रेनिंग करके उसको ड्रेस दिलाने क्या बातें कर रहे भैया? रहन सहन न दे, ये वो महिलाओं के बारे में कर रहे, महिलाओं के बारे में इतना हो रहे थे। जब देश में हो रहा था, मणिपुर में हुआ था, बात नहीं करी कि इधर भी हो रहा था, ये कितना बच्चों के ऊपर रेप हो रहा था, बात नहीं निकलती। अरे राहुल जी के ऊपर उसका रहन सहने का, बैठने का, उठने का, चाय पीने का, ड्रेस डालने का, ये बातें करते का हंसी की बात है। तो पहले मुद्दा पे बात करो, बोलो उनको, वो सिखाओ आपका पार्टी में। तो आपकी कांग्रेस पार्टी है, अरे भैया हम अपोजिशन में, आप पार्टी बना रहे, गलती आपकी पार्टी वाली निकली, गलती आपका पार्टी वाली। ठीक है, चलिए अनिल जी और कुंडरू पुष्पलीला मैम, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए ना, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज एक सेकंड। पार्लियामेंट वर्क करेगा तो सिस्टम में 3 दिन हफ्ते भर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, मगर इन्होंने अनपार्लियामेंट बातें कैसे करती है मैडम? मेरे आपके साथ में बैठे हुए एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं भैया, सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए वो गलती नहीं है क्या? वो अनपार्लियामेंट वर्ड नहीं बोले क्या राहुल जी के बारे में? कितना गंदे बातें बोले देखो मीडिया में। दूसरे महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, तंदूरी कांड किसके कांड में महिलाओं को क्या बात करते हो? महिलाओं की चर्चा ही नहीं हो रही है, बात तो सम्मान की हो रही है। प्लीज 1 मिनट चलिए, वापस आइए। ठीक है अनिल जी और कुंडरू पुष्पलीला मैम, 1 सेकंड प्लीज। सिनेमा वालों को लेकर हम सुने नहीं है, ऑडियो बंद करिए। बहुत जल्दी से रविंद्र जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से हो रहा है। मैं चाहती हूँ छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। मैम जब बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 200 अफसरशाहों ने एक दस्तखत किया है किसी कागज पे, तो यह उसी प्रोपोगंडा का अंग है। इस
इस 200 में से मेरी तरफ से एक और बढ़ा लीजिए, एक उसका देता हूँ। आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक अभूतपूर्व ज्ञान हुआ है। ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान हुआ है कि टपोरी शब्द जो है ये ग्लैमरस शब्द है। इस प्रकार का ज्ञान मुझे अपने 55 साल के उम्र में नहीं हुआ था। इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रकार का ज्ञान आपने उपलब्ध कराया। अब बार बार ये कहा गया कि पीएम मोदी की माता जी पे कहा गया, पीएम मोदी जी ने अपनी माता जी का अपमान अपने मुंह से और गंगा जी में बैठ के किया हुआ है। उन्होंने अपनी माता जी से पैदा होने वाले व्यक्ति ने अपने को गैर जैविक कह दिया है। किसी भी माता के लिए इससे ज्यादा बुरे शब्द नहीं हो सकते हैं। तो माता को धस जाना चाहिए जिसका पुत्र ऐसा शब्द कह रहा है। फिर कहा गया एक पवित्र स्थान को, एक धर्म के पवित्र स्थान को मस्जिद करके कहा गया कि उसमें से हमारी सांसद महोदया के खिलाफ बोला गया। किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं बोला गया, किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं बोला गया था। एक मौलाना ने बोला था, तो जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे चलता है और जाके डिबेट में हिस्सा लेता है, तो एक धर्म के पवित्र स्थान को भी यहाँ पर अपवित्र करने की कोशिश किया गया। फिर कहा गया कि महिलाओं का पूजन करते हैं और बात की कही गई। तो एक हमारे वहाँ ये रमनते तत्र देवता, अगर जहाँ पर ऐसा शब्द आता है तो वहाँ पर 3 साल में अनिल जी कुंडरू पुष्पलीला मैम, बस मैम प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। बाकी लोग जो बोल रहे हैं ना वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैडम उन्होंने बात करी बीजेपी वाली, कांग्रेस वाले बोले हमारे को डांटे, हमारे को नहीं पूछने का, उनको बोलने का नहीं है, उनका एक्शन ले लो बोलो मैडम। पहला पार्लियामेंट के रूप एक्शन ले लो बोलो, उसको स्पीकर उनको ले बोलो, उसका हिम्मत है क्या, बोलो पहला स्पीकर को एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। सुनिए मैम, सुनिए एक मिनट सुन जाइए। बहुत गंभीर मामला, नारी सुरक्षा पे आप बहुत बोल रही थी, तो यहाँ पर बताया गया तमाम नारी पूजा की बात की गई। 3 साल के अंदर में 13,13,000 लड़कियां बच्चियां गायब हुई थी। इसके बाद में 7 साल गुजर चुके हैं, तो कम से कम 30 से 35 लाख लड़कियां गायब हैं। कहाँ नारी पूजे हो रहा है, देवता कहाँ है, तुम्हारी पार्टी है? अभी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि मायावती समाजवादी पार्टी ने जिसने अपमान किया था बहन मायावती का, उसका लड़का इनके वहाँ सांसद है और मंत्री है, उसका नाम कमलेश पासवान है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। उसके बाद में मायावती को खींचा। ठीक है, चलिए समय हो गया। प्लीज 1 सेकंड ज़किया जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोल लेने दीजिए सर। 1 सेकंड ज़किया जी। देखिए, सबसे पहले बात कि हम यहाँ पे डिबेट करने बैठे हैं। अगर हम इस तरह से असभ्य होके बात करेंगे तो किसी की भी बात नहीं रखाएगी। तो मुझे तो लगता है कि पहले हम लोग को अपनी मर्यादा सुधारनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एक पब्लिक की व्यू को रिप्रेजेंट करने बैठे हैं। जिस तरह से हमारे एमपी एमएलए अपने अपने चीजों को रिप्रेजेंट करने बैठे हैं हम पब्लिकली, उसी तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। तो आप बस इस तरह से जवाब देके किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा बात मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ, जहाँ पे देखिए मर्यादा की बात होती है, यहाँ पे हमें सबको पता है कि किस तरह से ब्रह्मा शिव और सब मिलके एक अवतार बनी काली। तो काली की जब इतनी महत्व है, लेकिन काली को पूजा जरूर किया जाता है, कन्या को पूजा जरूर किया जाता है, लेकिन पर कन्या ही को किस तरह से घाट पे उतार दिया जाता है, किस तरह से उसका धसान किया दिया जाता है, किसी तरह से उसका नियोग किया जाता है, किसी तरह से उसके अपशब्द में देवी पूजा के बाद किस तरह से उसको देवी पूजा के नाम पे किस तरह से रखा जाता है। ये सब भी चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। जहाँ पे आप बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज कौन सा ऐसा स्कॉलरशिप आपने निकाल दिया जो बेटी पढ़ पाए? सारे आप जितने भी सब्सिडीज थी, जितने भी बच्चियां आगे बढ़ सकती थी, वो सारी सब्सिडीज, स्कूल्स, हर एक चीज तो आप बंद करते जा रहे हैं। आपने क्या भविष्य के लिए बच्चियों ठीक है ज़किया जी मैम, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बिल्कुल एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रवीण जी आपकी भी, मैम थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा। सारी बोलना चाहिए, हमारा डिमांड है। जी देखिए राखी जी, मैं यही कहूंगी कि सभी को सदन के अंदर जब डिबेट होती है तो अपने अपनी भाषाओं में रहना चाहिए
और बोलने की जो कहते हैं ना, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी एक सीमित में होती है। बोलने की आजादी ये नहीं कहती कि आप दूसरे का अपमान करें, किसी के बारे में आप शब्द बोले, किसी के धर्म पे उंगली उठाएं, किसी के धर्म पे बोले, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म सर्वप्रिय होता है। अपने धर्म के अंदर आपको जाके देखना चाहिए, दूसरे के धर्म पे किसी को भी उंगली उठाने का राइट नहीं बनता है। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, जो भी जिसने भी जैसा बोला, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए। चाहे वो राहुल जी के बारे में बोला हो, या राहुल जी ने किसी और के अन्य के बारे में बोला हो, या कंगना रनौत के लिए बोला गया हो, क्योंकि नारी का सम्मान होना सर्वप्रिय है। वो नारी चाहे कोई भी हो, वो अधिकार नहीं देती कि आप उसका अपमान करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि किसी भी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता, उस नारी का भी नहीं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो अपने धंधे पे बैठी है, आप उसका भी अपमान करने का किसी का राइट नहीं है। क्योंकि नारी नारी होती है, महिला महिला होती है, उसके अपने राइट्स होते हैं। वो जो चाहे, वो जिस तरह से चाहे वो रह सकती है, लेकिन किसी का राइट नहीं बनता पर्सनली किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब आप राजनीति से जुड़े होते हैं तो राजनीतिक मुद्दे ऐसे ना हो कि एक दूसरे पे कटास करें, गाली गलौज करें या अपशब्द भाषा बोले। ठीक है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि समय की सीमा है। ज़किया जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। सी बात, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रवीण जी ने रखा कि एक नारी जब धंधे पे होती है तो उसके भी एक मर्यादा होती है, लेकिन उनकी मर्यादा तो तब होगी जब हम उसे एक लिविंग ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि उसे माना ही नहीं जाता, उसकी मान्यता ही नहीं मिली है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कब तक हम इस तरह की जो रेप केसेस बच्चियों की हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल होगी अगर इस चीज को ऑब्जेक्शन हटा के इसे लीगलाइज कर दिया जाए। चलिए, तो इन सब के बीच में जो नारी सम्मान आया, उससे इतर मैं ये भी कहूंगी कि जब सम्मान सबका होता है तो पुरुषों का भी कर लीजिए सर। और कम से कम जो सम्मानीय हैं, जो आदरणीय हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मोदी जी हों, राहुल गांधी हों, अन्य मंत्री हों, सांसद हों, सम्मान उनका भी है। तो एक दूसरे की सम्मान और मर्यादाओं का ख्याल रखिए, तो ये बातें आएंगी ही नहीं। ठीक है, और फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, एक बयान आता है, एक टपोरी से इतनी बड़ी चर्चा हो जाती है, और टपोरी से चर्चा चलते चलते नारी सम्मान पे आई। क्यों आई? क्योंकि आरोप है कि राहुल गांधी ने कभी आंख मारी है, कभी वो तू तड़ाका करते हैं, कभी वो असहज करा देते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि असहज कैसे कराया उन्होंने। तो बहुत सारी बातें हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच। आप आरोप लगाइए, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन इस तरीके से रखिए कि कोई ऐसा शब्द मत लाइए उस बीच में कि आप खुद आकर कटघरे में खड़े हो जाइए। तो अब देखिए इस पर और क्या चीजें निकल कर आती हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।